नमस्कार, मैं हूं देवनाथ और आप देख रहे हैं चाय पर चर्चा। चाय पर चर्चा एक ऐसा शो जो बेहद जमीनी है। आम लोगों से बात करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि दिल्ली की राजनीति में चल क्या रहा है। क्योंकि अब देखिए, अगर अब तो दिल्ली चुनाव में मारीच भी आ गया, रावण भी आ गया और मां सीता का अपमान भी। और इसके पहले अगर बात करें तो पूर्वांचलियों का अपमान भी हो गया था। तो मतलब वो सारे रंग जो दिल्ली के इलेक्शन में दिखने चाहिए वो दिख रहे हैं। और फ्री की राजनीति, वो तो सबसे बड़ा मुद्दा है। महिलाओं को सम्मान, सबका दावा है कि सब करेंगे। कांग्रेस भी करेगी, बीजेपी भी करेगी और इसके अलावा आम आदमी पार्टी भी घोषणा कर रही है। तो जाहिर सी बात है, जो ये चुनावी जंग है बहुत दिलचस्प हो गई है। लेकिन दिल्ली के लोग क्या सोचते हैं, उनका फलसफा क्या है? क्योंकि अंतिम तौर पर दिल्ली का सिंहासन किसको मिलेगा ये तय कौन करेगा? जनता तय करेगी, वोटर तय करेगा। और उसी पर तो दारोमदार है। उसी को लुभाने के लिए तो लगातार कोशिशें हो रही हैं, कहीं यूपी बिहार वालों को, तो कहीं किसी और को, और कहीं महिलाओं को, कहीं बुजुर्गों को, कहीं बच्चे जो पढ़ने वाले हैं उनको। लेकिन इन सब के बीच मिजाज क्या है? तापमान जरूर नीचे है, बहुत ठंड नहीं है, लेकिन हाँ, लोग देखिए चाय पी रहे हैं। और चाय हिंदुस्तान में बहुत प्रिय है सबके लिए। और सब चाय पी करके चर्चा करेंगे, बात करेंगे दिल्ली के चुनाव की, और ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर वो कौन से मुद्दे हैं, वो कौन सी बातें हैं जो दिल्ली चुनाव को सबसे ज्यादा प्रभावित करेंगी। तो मजा आएगा, आप बने रहिएगा। सबसे पहले अभी जो ताजा ताजा मामला है वो यही है ना कि मैया सीता कुटिया में थी, लक्ष्मण जी वहीं खड़े थे। ये केजरीवाल जी ने कहा है, मैं बता देना चाहता हूं। उन्होंने कहा कि तभी जो है रावण आता है और रावण जो है सोने का मृग बन जाता है। उसके पीछे लक्ष्मण जी जाते हैं, फिर जो है मैया सीता का अपहरण हो जाता है। ये कहानी किसको पता है? आप आम जनता से ही पूछ लेते हैं। ये जो केजरीवाल जी कहानी सुनाए थे बाबूजी, ये कहानी सही है कि कुछ गड़बड़ है? 16 आना गलत है जी। हाँ। माता सीता का अपमान है। हाँ। राम की जगह लक्ष्मण, लक्ष्मण जी के राम बता रहा है। ये सब काल नेम है। इनको कुछ धर्म के बारे में पता नहीं, शास्त्र क्या होता है। ये नकली जुलवा बोलते रहते हैं, क्योंकि जब सत्य होता है वो निकल जाता है। राम हिरण के पीछे गए थे। लक्ष्मण जी माता जी के कहने पर अपने भाई का मदद करने गए। उसमें रावण आया और माता सीता जी को हर के ले गया। अब इसको यही नहीं पता कि लक्ष्मण थे कि राम थे, हरिना कौन था। तो काल ने मारीच है सब। इन लोगों को कुछ भी पता नहीं कि धर्म। हिरण मारिच था ना? हिरण जो था मारीच था। रावण के कहने पर वो रूप धर लिया और धर्म का अपने बचाने के लिए, अपना जान बचाने के लिए रावण से अपना यह रूप पकड़ लिया। एक बात बताओ बाबूजी, ये चुनाव में मारिच भी आ रहा है, रावण भी आ रहा है, राम भी आ गए, सीता मैया भी। खेल क्या चल रहा है? असल मुद्दे पे तो कोई बात ही नहीं कर रहा है ना। सत्यता ये है, ये रावण के जितने वंशज हैं लोग, जितने मारीच के वंशज हैं, सुबाहु ताड़का के, ये लोग को यही नहीं पता कि धर्म क्या। क्योंकि ये लोग यज्ञ कभी किए नहीं, कभी ये लोग पूजा पाठ किए नहीं। सबको शराब पिला करके, सबको मांस खिला करके निद्रा में सुला दिए और जनता को फिर बुला करके वही मरवा दिए। देखिए बड़ा कह रहे, रुकिए आते हैं, बड़ा दिलचस्प है। जरा समझिए कि बीजेपी कह रही है तो अपमान है, और अरविंद केजरीवाल क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं भैया बीजेपी को जो है रावण की पूजा करती है बीजेपी, तो उनको तो रावण का सम्मान करना है। वो चिढ़ गए हैं, हमारे घर के सामने प्रदर्शन कर रहे हैं। आप ये बताइए बाबूजी कि दिल्ली की राजनीति में कौन रावण है, कौन क्या है, कौन मारीच है, कौन क्या? इससे मतलब है कि स्थानीय मुद्दे भी बहुत महत्वपूर्ण है जी। अच्छे काम करने वाले भगवान स्वरूप होते हैं, सेवक होते हैं समाज के। गलत काम और दुष्कर्म करने वाले ही तो रावण होते हैं। रावण भी तो बहुत बड़ा विद्वान था, बहुत अच्छा था, परंतु कर्म उसका दुष्कर्म था। अपने शक्ति का दुरुपयोग किया उसने, इसलिए जनता उसको नहीं मानती है, नहीं दुनिया उसको नहीं पूजती है। तो सत्यकर्म होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। इस शासन प्रशासन जो है सेवा की होती है। लोगों ने जो उनको चुना था, सेवा के लिए चुना था, देश के लिए चुना था, जनता की सेवा के लिए चुना था। उन्होंने उस सेवा को
उस विश्वास को उन्होंने पूर्णतः नष्ट कर दिया। ठीक है, मैं आऊंगा, उस विश्वास पे भी आऊंगा। बाबूजी चाय कैसी है? चाय एकदम टनाटन। टनाटन चाय है भैया। ये बता, टनाटन चाय कौन सी होती है? ये टनाटन ये होती है जो बीजेपी का जो ताप है वो टनाटन होता है, टनाटन होता है। वो टनाटन होता है। अरे सर्दी तो लग रही है आपको, टनाटन नहीं? पर्दी कुछ नहीं है भाई जी, अभी दंड 20 दंड आप पेल दूं, ये बीजेपी का जलवा है। क्या बोलिए, जरा जरा क्या दंड पेल देंगे? 10 20 50 डंडा भी पेल देंगे। क्या बुढ़ापे की बात कर रहे हो आप? बात है, ताली बजाइए भाई, भाऊजी के लिए ताली बजाइए। क्या ये जोश है, क्या जज्बा है, क्या जुनून है, वाह बहुत खूब। चलिए ठीक है, आते हैं आपसे बात करते हैं। भाऊजी वो तो कह रहे हैं कि मैं एकदम बिल्कुल यंग हूँ, आप भी दंड पेल देंगे? हाँ क्यों नहीं, 80 साल उम्र है हमारी, आज भी डंड पे लेते हैं हम लोग। हाँ अच्छा एक बात बताइए, जो सीवर की समस्या है, जो पानी की समस्या है, इस पर कुछ बात काम हुआ है कि नहीं 10 सालों में? कुछ देखिए हमारी कॉलोनी में थोड़ा बहुत हुआ है, बट बहुत बचा भी हुआ है अभी। हाँ, और गंदगी का तो ये समझो कि ढेर लगे रहते हैं। ढेर लगे रहते हाँ, कोई सवाल नहीं है। यहाँ का जो स्टैंडिंग एमएलए रहा है हाँ। उन्हें कोई विशेष काम नहीं किया है। काम नहीं कर पाए। हाँ तो इस बार क्या बदलाव होगा, क्या कुछ हाँ, जनता सोच रही है कि भाई तब तो बदलाव होना ही चाहिए। होना चाहिए, बदलाव होना चाहिए। और ये भी देखिए कि बहुत दिलचस्प है कि बाबूजी के आपने सुन लिया ना, कितना जोश है, कितना जुनून है। आप बताइए भाई साहब, आप लोग जो है कुछ लोकल जो मुद्दे हैं उन पे क्यों नहीं बात करते? क्या काम हुआ है, क्या नहीं हुआ है? सीवर का केजरीवाल जी ने कह दिया कि पानी पूरी दिल्ली में साफ आता है, तो मतलब क्या, कौन झूठ बोल रहा है? झूठ तो जी केजरीवाल जी बोल रहे हैं, पूरी दिल्ली में पानी साफ कहाँ आता है? नहीं आता। पानी आता ही नहीं है। अरे ना पानी आता है, ना सीवर कभी साफ होते हैं। सीवर यहाँ कुंवर सिंह नगर है, ये एरिया है, इसमें सीवर डले हुए हैं, आज तक सीवर चालू भी नहीं हुए। सीवर की समस्या है, सीवर की समस्या है। कुछ और लोगों से बात करके समझ लेते हैं कि सीवर की समस्या क्या है। भैया क्या नाम है आपका? रोहित कुमार। रोहित भाई, दिल्ली में सीवर और पानी का जो समस्या थी वो खत्म हो गई? अभी तक तो नहीं हुई है, पानी भी उतना ही गंदा है और सीवर का कनेक्शन डला हुआ है लेकिन चालू नहीं किया गया है। हाँ, तो मतलब चालू नहीं है, काम नहीं हो रहा। काम नहीं हो रहा है, बिल्कुल काम नहीं हो रहा है। अच्छा एक मिनट और बात करते हैं। बाबूजी क्या नाम है आपका? हमारा विनय झा नाम है। हाँ? विनय झा। झा साहब, आपके नाम पर तो राजनीति दिल्ली की घूम रही है। हाँ? अरे ताली बजाइए, थोड़ा जोश करिए आप लोग भाई, ऐसे थोड़ा होता है। चाय नहीं लेते हैं क्या यार? नहीं लेता हूँ, चाय लेता हूँ। हाँ? लेता हूँ तो लिया नहीं आपने ये चाय? अभी एक बार लिया था। हाँ? हाँ, चाय पीते रहिए, ठंड है। बिल्कुल हाँ, बिल्कुल। ये बताइए हाँ। क्या माहौल है दिल्ली का? माहौल ठीक ही है, चल रहा है प्रचार। नहीं, प्रचार नहीं पूछ रहा हूँ, मतलब ये बताइए ना कि किसका माहौल ठीक है, केजरीवाल का, बीजेपी का, कांग्रेस का? बीजेपी का। क्यों? क्योंकि पूरे दिल्ली का सड़कों का हालत बहुत खराब है, हाँ, पैदल चलने लायक नहीं है। हाँ, रोड का स्थिति इतना खराब है, किसी भी रोड, रोहतक रोड 40-45 साल से आज तक ऐसा नहीं था। घुटने भर पानी अभी भी जमा है। हाँ, अभी जाइए तो 2-2 घंटा मुंडका जाने में नागलोई से लगेगा। पूरे दिल्ली का कहीं की रास्ता ठीक नहीं है, नहीं ठीक है। कहीं नहीं ठीक है। अरे वो कह रहे हैं कि शानदार सड़कें हैं, पूरा डेवलपमेंट पेरिस हो गया दिल्ली। वो बिहार का रोड देख के आए हैं इसलिए कह रहे हैं। अरे ताली बजाइए भाई। कहीं ठीक नहीं है, दिल्ली का रोड कहीं ठीक नहीं है। पूरे हिंदुस्तान में सबसे बढ़िया रोड बिहार का है, वहां से वो देख के आए हैं तो बताया है कोई तो। मतलब आप कह रहे हैं बिहार का रोड सबसे अच्छा है? सबसे अच्छा है, सबसे अच्छा है, पूरे हिंदुस्तान से अच्छा है बिहार का रोड। हाँ। हाँ जी। अच्छा झा साहब, आपको लेकर के केजरीवाल जी कहते हैं झा लोग बहुत अच्छे होते हैं, बताइए। और उन पे अपमान का भी बीजेपी पे आरोप लगा दिया उन्होंने। आप तो कुछ और ही कहानी कर रहे हैं। 10-12 साल से ठगे हैं ना, यही कह के। ऋतुराज झा भाग गए किराड़ी से, देखिए हालत जाके। फाटक पे आदमी को दिन भर लग जाता है वहां खड़ा होके, ड्यूटी छूट जाता है, कुछ नहीं किए। अच्छा हाँ जी। कोई बात नहीं, देखिए कुछ और लोगों से बात करते हैं। क्या है आपको बहुत जल्दी कहने की है, जल्दी कह दीजिए। चलिए बताइए। ये आज की जो हालात बनी है दिल्ली के अंदर, हाँ, वो केजरीवाल जी जो है हम लोग को बहुत त्रस्त कर चुके हैं। अब दिल्ली की जनता जो है इनसे दुखी हो करके, क्योंकि 10 साल हम ही लोग बनाए इनको, और पूर्वांचलियों को जो ये अभद्र टिप्पणी करते हैं और मैंने ऐसे जो बात, बहुत गुस्से में आया आप। तो ऐसी जो है पूर्वांचलियों को रोहिंग्या के तुलना देते हैं। अच्छा, और कहते हैं कि 500 रुपया का टिकट कटा करके और यहाँ इलाज करके पूर्वांचली भाग जाते हैं। केजरीवाल जी, जो आपका जितना अधिकार है
उतना अधिकार सारे पूर्वांचली हो चाहे देश के सभी के अधिकार है। भैया ये बहुत नाराज लग रहे हैं, बहुत गुस्से में। हाँ हाँ, हम लोग बहुत बर्दाश्त कर चुके हैं, अब बर्दाश्त दिल्ली के हम लोग नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अब जनता जाग चुकी है। जनता जाग चुकी है भैया, लेकिन कितना जागी है बाबूजी? ये कह रहे हैं जनता जाग चुकी है। बिहार के लोगों का अपमान कर दिया। कौन सा अपमान कर दिया है? रोडों का सत्यानाश है, बिल्कुल कहीं कोई काम नहीं हो रहा। सीवर बिल्कुल जाम पड़े हैं, सब कोई कने सब जाम पड़े हैं। बक्करवाला में कीचड़ बह रहा बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा कीचड़ बह रहा सीवर का। सीवर की समस्या है। चलिए ठीक है, कुछ और लोगों से बात कर लेते हैं, कुछ इधर आते हैं। ये बताओ भैया, अरे जवान आदमी हो, चाय खत्म ही नहीं हो रही है। चाय दोबारा लिए मैंने, दोबारा लिए चाय, डबल चाय। डबल चाय। अच्छा, कहाँ है? इस बार केजरीवाल तीसरी बार आ रहे हैं। केजरीवाल इस बार तीसरी बार नहीं आएंगे, सत्यानाश कर रखा है। बदलाव की तरफ पूरी दिल्ली इस बार मचल चुकी है इनकी तबाही से। जो रोडों का सत्यानाश है, आदमी कहीं भी नहीं निकल सकता है, और आए दिन रोड पे एक्सीडेंटों के मामले बढ़ रहे हैं। हमारे विकास नगर का मुख्य रोड है, एक नाला रोड। अच्छा, एक बात बताइए कि जब आप लोग कहते हैं विकास जो है विकास नहीं हुआ, विकास नहीं हुआ, वो तो कह रहे हैं कि दिल्ली के उन्होंने बदल दिया दिल्ली को। एजुकेशन सिस्टम पर बाद में बात करेंगे, लेकिन दिल्ली की सड़कें बना दी उन्होंने, सीवर लाइनें बिछवा दी, पानी साफ दे रहे हैं, इसके पहले कभी नहीं मिला था। आप लोग तो मतलब कुछ देख ही नहीं रहे वो जो क्या क्या काम कर रहे हैं। अगर 2020 से के चुनाव से पहले केजरीवाल जी आए, उन्होंने उद्घाटन किया, आज विकासपुरी विधानसभा में आप कहीं भी बता देंगे कि सीवर चालू है सही प्रकार से, तो केजरीवाल जी और यहाँ के विधायक को जूता और हमारा सर। अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक है, ऐसा नहीं कुछ होना चाहिए। आप बताइए क्या? जय श्री राम है? जय श्री राम, इसका क्या मतलब है? मोड़ जय श्री राम। इसका क्या मतलब है? बीजेपी आएगी, बीजेपी आएगी, पक्का आएगी। अच्छा? क्योंकि केजरीवाल से पूरी दिल्ली जनता त्रस्त हो चुकी है। ये भ्रष्टाचारी है, और इसने कोई भी काम नहीं किया 10 सालों में, सिर्फ अपना ही वर्चस्व बढ़ाया, बाकी और कुछ नहीं किया। भ्रष्टाचारी कैसे कह दिया आपने भाई? वो तो कह रहे हैं कि केंद्रीय एजेंसियां लगातार जो है उनका दुरुपयोग करके उनको परेशान करती हैं। आम आदमी पार्टी के लीडर जो भी हैं वो परेशान हो गए एकदम से। केंद्रीय एजेंसियां छोड़ देते हैं, ईडी छोड़ देते हैं, सीबीआई छोड़ देते हैं। 10 साल में किए क्या? सिर्फ बहाने, बहाने, सिर्फ बहाने, और कोई काम नहीं हुआ उनसे। वो बस आरोप देते रहे कि एलजी नहीं करने दे रही, बीजेपी नहीं करने दे रही, कांग्रेस ये कर रही, वो कर रही है। बस अपना कोई काम नहीं किया उन्होंने, बस गुमराह किया है जनता। साफ आया पूरे दिल्ली में? अरे कहीं साफ नहीं आया, सारी दिल्ली त्रस्त है। नई दिल्ली में तस्वीर अब कई क्या है? दिल्ली की तस्वीर कौन सी है? क्योंकि ये अब निर्णायक है। 699 प्रत्याशी मैदान में खड़े हैं, सुरमा खड़े हैं लड़ने के लिए, लेकिन जीत और हार जो तय करती है वो पब्लिक है। पब्लिक से बात करेंगे। बाबूजी एक बात बताओ आप, कि अरविंद केजरीवाल का दावा है कि उन्होंने बहुत काम किया है और बीजेपी या कांग्रेस ये सब देख नहीं पाते हैं, लेकिन अब कांग्रेस की भी एंट्री धमाकेदार हो गई है। इसका फायदा बीजेपी को मिलेगा, कांग्रेस को मिलेगा, या आम आदमी पार्टी को मिलेगा? अब कांग्रेस भी लड़ाई में है कि नहीं है? कांग्रेस लड़ाई में नहीं है। ये पहले आपने देखा होगा जो चुनाव था सांसद का, उसके अंदर ये दोनों मिलके चुनाव लड़े थे, लेकिन उनकी ना विचारधारा ना उनकी सोच जनता पे इम्पैक्ट नहीं कर पाई। जो मोदी जी का जादू था और जो मोदी जी का विजन, सोच और विकास के आगे उनकी सारी रणनीति फेल हो गई। इसलिए फिर वो दिल्ली के अंदर, दिल्ली के विधानसभा के अंदर उन्होंने अपना अलग अलग चुनाव का एजेंडा बनाया। लेकिन 70 साल कांग्रेस ने इस देश को लूटा, और उसका भी बड़ा रूप बन के केजरीवाल दिल्ली के अंदर आए। लोग तो कहते हैं ना कि जब तक शीला दीक्षित थी बहुत बढ़िया काम हुआ, आप कह रहे हैं लूटा। दिल्ली की बात करें तो शीला दीक्षित का तो योगदान मानेंगे कि नहीं मानेंगे? शीला दीक्षित का जरूर योगदान मानेंगे, लेकिन कांग्रेस का नहीं मानेंगे, क्योंकि शीला दीक्षित एक हमारे समाज की थी। और उस समय ये जो आजकल केजरीवाल जी कह रहे हैं कि एलजी ये नहीं करने देता, वो नहीं करने देता, शीला दीक्षित को तो कभी दिक्कत आई नहीं थी। लेकिन एक इनके पास एक ऐसा तुरुप का पत्ता आ गया, जो काम नहीं हो रहा वो सरकार पे डाल दो, और जो काम कर नहीं सकते उसके लिए झूठे वादे कर दो, और ये सिर्फ गुमराह कर रहे हैं। अगर मैं पूरे दिल्ली की जनता से
आग्रह करना चाहता हूं कि जब ये कहता है कि एलजी नहीं करने देता, केंद्र नहीं करने देता, तो पूरी दिल्ली की जनता को ये सोचना चाहिए और इसकी सोच पे करना चाहिए कि जब तू कुछ कर ही नहीं सकता तो ये सवाल भी बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन इसके साथ एक सवाल ये भी है, एक सवाल ये भी है ना कि जब अरविंद केजरीवाल कुछ कर नहीं रहा है, कुछ कर नहीं पा रहा है, तो जनता चुन क्यों रही है? भी तो सवाल बनता है। 10 साल से अरविंद केजरीवाल, भाऊ जी आप बताओ, 10 साल से अरविंद केजरीवाल काबिज लड़ाई में अभी भी मस्त लड़ाई लड़ रहे हैं। आखिर जनता ही तो चुन रही है, कैसे जनता चुन ले रही है? कहाँ चुन रही है जनता? जनता ने नकार दिया इसको। भ्रष्टाचारी में सारे में, हर एक जल बोर्ड में घोटाला, डीटीसी में घोटाला, हर एक चीज में घोटाला कर रहे हैं। किस चीज में? ना कोई रोड है, ना कोई सीवर है, ना कुछ है। क्या इसमें जनता चुन रही है? अब इस बार खत्म। अच्छा, अब अम्मा बैठी, अम्मा ये बताओ, 2100 वाला 2500 वाला 2 ऑफर है, कौन सा लोगी आप? हम तो 2500 वाला लेंगे, 2500 वाला। हाँ 2500 वाला लेंगे। हाँ और कमल खिलाएंगे। अच्छा हाँ अरे तो ये बताओ, अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं बीजेपी वाले देंगे नहीं, वही देंगे। हाँ वो बीजेपी वाले देते हैं और वो देता ही नहीं है, चोर है वो तो। और क्या, चोर है वो। अरे नहीं, आप ये बताओ कि 2500 मिल जाएगा, आपको भरोसा है? हाँ पूरा भरोसा, पूरा भरोसा। महिलाओं के लिए इतना किया है अरविंद? हाँ नहीं, उसने कुछ नहीं किया है। नहीं किया? नहीं, मामला बड़ा थोड़ा गड़बड़ है। चलिए कुछ और बात कर लेते हैं। ऐसे ठगों से ना बच के रहना है। हम पूर्वांचल के लोग हैं। कहाँ के हैं? पूर्वांचल आरा से हैं और बदल के क्या खास बात है आरा की? भोजपुरी का सिंगार है, भोजपुरी भाषा और आरा जी सिंगार है, सिंगार है। और इनको दिखा देंगे अब की बार पूर्वांचल की ताकत क्या है। दिखा देंगे आप? बदल देंगे, हट जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, मिट जाएंगे ये। बड़ा जोरदार दावा भाई। सुनिए भाई, शोर मत मचाइए आप लोग। बदल देंगे, मिटा देंगे इनको, खत्म, राजनीति खत्म हो जाएगी इनकी। क्या बात कर रहे हैं? बिल्कुल, पूर्वांचल की ताकत उनको पता नहीं है। आपकी बार दिखा देंगे ताकत। ये खरीदे हुए कार्यकर्ता नहीं है, ये स्वेच्छा से आए हुए सब लोग। उनको खरीदना पड़ेगा, पैसे से खरीदेंगे कार्यकर्ता। अच्छा, ये स्वेच्छा से आते हैं भाजपा के कार्यकर्ता। दम है भाई बात में। लेकिन एक बात बताओ, उनके यहाँ भी तो लोग आरा वाले हैं, पूर्वांचल वाले हैं और बिहार वाले हैं, तो आप कौन सा दावा आपका? वो लोग बेकार हैं? नहीं है, नहीं है, उनके पास नहीं है आरा वाले। आरा वाले नहीं है, नहीं है ना ना आरा वाले बदलेंगे, तस्वीर ये भी देखना पड़ेगा। अरे आ रहे हैं, बाहर है भाई, आ रहे हैं। अम्मा 2100 या 2500 वाला ऑफर? 2500 चाहिए। तो कांग्रेस का मतलब कांग्रेस वाला? कांग्रेस वाला नहीं, बीजेपी वाला। मोदी जी चाहिए हमारे को। भरोसा है? हाँ भरोसा, पक्का भरोसा हमें। और क्या? कभी मिला आपको पैसा? रजिस्ट्रेशन कराया आपने? रजिस्ट्रेशन करा लिया कि नहीं कराया? नहीं कराएंगे। और क्या करेंगे? हमारे मोदी जी हमारे लिए सब कुछ करेंगे। मोदी जी करेंगे, मोदी जी करेंगे। ये बताइए, बहुत देर से आप हाथ दिखा रहे थे। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, हमसे ही पूछेंगे ना कि केजरीवाल जी से आप जाके पूछो कि भाई वो 10 काम बताए कि उसने 10 साल में 10 काम किए हैं। स्कूल बताते हैं, वो बहुत बढ़िया किया उन्होंने। सड़कें, अरे सुन तो लीजिए, सुनिए फिर जवाब दीजिए, ठीक है? स्कूल बहुत अच्छा बनाया उन्होंने, पानी की सुविधा बना दी बहुत बढ़िया, सड़कें बहुत अच्छा बना दी, वर्ल्ड क्लास का स्कूल बनाया ही बनाया। इसके अलावा जो है बहुत सारे काम गिना देते हैं। यमुना साफ हो गई। वो सिर्फ झूठ बोलने के अलावा आज तक आप कहीं दिखा दो कि एक स्कूल उसने नया बनाए हो। पुराने स्कूल में 2 कमरा बना दिए, नई स्कूल बन गई। अभी वहीं के हैं क्या जहाँ के वो हैं? मैं तो पूर्वांचल का हूँ। कहाँ का भैया? बिहार के हूँ। हाँ तो आप भी उखाड़ देंगे। 10 काम आप केजरीवाल जी से जाके पूछो कि उसने क्या क्या काम गिनाया। 10 काम आप पूछ लो, वो अगर बता दे तो आप फिर बताना। ठीक है, ये कुछ कह रहे हैं, जल्दी कहिएगा, टाइम नहीं। आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से पूरे दिल्ली के पूर्वांचल के लोगों से कहना चाहता हूं कि सन 1980 के दशक को याद कीजिए। सुनिए आप लोग, सन 1980 के बाद का दशक दिल्ली के अंदर याद कीजिए। दिल्ली के लोग, जो दिल्ली के नेता थे, एक बिहारी शब्द के नाम से गाली देते थे। अरे तो उसमें अरविंद केजरीवाल का क्या रोल है? कैसी बात कर रहे हैं आप? अरविंद केजरीवाल का रोल इसलिए कहना चाहता हूं कि उन्होंने अभी जब लॉकडाउन लगा था,
उस समय भी उन्होंने पूर्वांचलों के विरोध में खड़ा हुए और बसों में भर भर के बॉर्डर पे छोड़ने वाले। इसमें कोई दो राय नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि जब कोविड आया था तो बहुत सारी ऐसी घटनाएं हुई थी जिनकी तुलना किसी ने नहीं की थी। बहुत सारी चीजें हुई थी, यूपी बिहार के लोगों के लिए बहुत सारे शब्द और तमाम पॉलिटिशियंस ने कहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन क्या दिल्ली की राजनीति में निर्णायक हुए? क्योंकि यहाँ के लोग तो यही कह रहे हैं कि अरविंद जी आप अपमान किए हैं। और देखिए वो बाबूजी ने बता दिया था, मारीच समझ लो कौन है, रावण कौन है। रामायण का पाठ उद्धृत करते हो तो कम से कम ये तो समझ जाओ कि पात्र कौन कौन से हैं। आपने तो मारीच को रावण बना दिया। तो जाहिर सी बात है कि ये सब चीजें बहुत महत्वपूर्ण है और संकेतों का, प्रतीकों का राजनीति में बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है। और क्या किसके मुंह से क्या निकल जाए और कौन सी राजनीतिक पार्टी किस बात का मुद्दा बना ले, ये दिल्ली की राजनीति से बेहतर कोई नहीं जान सकता। एक और बात, जो दिल्ली के 3 पॉलिटिशियन, 3 पार्टियां जिस तरीके की हैं, सब महिला सम्मान की बात कर रही हैं, लेकिन टिकट देने के नाम पर बीजेपी ने 9 महिलाओं को दिया, कांग्रेस ने 7 महिलाओं को दिया, आम आदमी पार्टी ने 9 महिलाओं को दिया। तो जाहिर सी बात है, सिर्फ सम्मान देना क्यों चाहते हो, आप भागीदारी क्यों नहीं दे रहे हो? ये सवाल दिल्ली के लोग भी पूछना चाहते हैं। तो देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।